राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा की सरल विधि जानेंगे कि हमें कैसे पूजा करनी है हनुमान जी की और हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करना है। कुछ छोटे छोटे उपाय पूजा के दौरान ही किए जाते हैं जिससे कि हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हम पूजा की सबसे सरल विधि और उपाय जानेंगे कि आपको कैसे पूजा करना है और किन नियमों का पालन करना है हनुमान जी की पूजा करते समय। लेकिन आज एक चीज़ और बताऊंगी कि जो हनुमान जयंती है ये 12 अप्रैल को पड़ रही है। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी का श्रृंगार और भोग का विशेष आयोजन किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है और हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है। तो आइए चलिए संपूर्ण सरल विधि जान लेते हैं कि पूजा किस तरह करनी है हमें और किन नियमों का ध्यान रखना है। विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा महिलाओं के लिए वर्जित है, इसलिए ये पूजा आज हमारे हस्बैंड करेंगे। तो पतिदेव पूजा करेंगे और मैं आप लोगों को उसकी विधि दिखाऊंगी कि कैसे आपको पूजा करनी है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और जान लेते हैं कि कैसे करनी है हमें हनुमान जी की पूजा। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं मंदिर में और अब ये देखिए बजरंगबली हैं और पतिदेव करेंगे पूजा और आप लोगों को संपूर्ण विधि बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री हर हर जय श्री जय श्री जय श्री जय जय महाराज की जय। मित्रों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हनुमान जयंती का पर्व है, तो हनुमान जी को अगर आपके घर में मूर्ति का मतलब पत्थर की मूर्ति, चाहे वो किसी भी पत्थर की हो, संगमरमर की हो या कोई और भी पत्थर की हो, तो तभी ये प्रक्रिया की जाती है। अन्यथा अगर आपके घर में तस्वीर रूप में हनुमान जी विराजित हैं तो फिर उसकी प्रक्रिया दूसरी होगी। प्रक्रिया यही होगी, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर हमारे घर में चूंकि प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति है जो पत्थर की है, तो इसको हम लोग लाल करेंगे। लाल करने का भी नियम है। सर्वप्रथम नियम ये है कि आप हनुमान जी को जहाँ पर स्थित हैं वहीं लाल करने की कोशिश करिए। अगर वहाँ पर आप जगह की अभाव है, हाथ पैर आपका नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप उनसे क्षमा मांगकर उनको अपने पास आगे कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हनुमान जी को लाल करने के लिए सर्वप्रथम आपको भगवान श्री राम से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने के लिए आप मन में भगवान श्री राम का भाव रखिए, उनका स्मरण करिए और उनसे बोलिए कि प्रभु, मैं आपका भक्त भगवान श्री हनुमान जी को आज चोला चढ़ा रहा हूँ, कृपया मुझे इसकी अनुमति प्रदान करिए। और जय श्री राम मन में जप करते हुए आप भगवान श्री राम हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। ये लाल करने की प्रक्रिया को हम साधारण भाषा में लाल करना हनुमान जी को कहते हैं, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है या सही वर्णन है या सही शब्द जो है वो कहा जाता है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अपने प्रिय हनुमान जी को स्नान कराएंगे। अब स्नान करने का मंत्र अगर आपको आता है
तो आप बोल सकते हैं। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप जय श्री राम 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 बोलते हुए भगवान हनुमान को आप लाल करना शुरू करेंगे। लाल करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चमेली का तेल या तिल का तेल जो शुद्ध हो उसकी आपको आवश्यकता होगी, जैसी आपके घर में मूर्ति है उसके अनुरूप, और अच्छे क्वालिटी का ऑरेंज कलर का सिंदूर, केमिकल वाला सिंदूर ना चढ़ाएं। इससे क्या होगा कि मूर्ति पर उसका दुष्प्रभाव होता है और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके हनुमान जी काले पड़ने लगे, उनका रंग अजीब टाइप का लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छे क्वालिटी का सिंदूर अगर आप मार्केट में पता करेंगे कि भाई हनुमान जी को हमको लाल करने का सिंदूर चाहिए, जहाँ पूजा पाठ की दुकानें हों अच्छी, वहाँ पर आपके क्षेत्र में, तो वो दें। ये थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इसका रंग हमेशा आपके हनुमान जी चमकते रहेंगे। साथ में पहले सिंदूर ले लें और उसी में शुद्ध या तो तिल के तेल से करिए, तिल का तेल भी अगर आपको शुद्ध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चमेली का तेल ज़्यादातर मिल जाता है। तो चमेली के तेल या तिल के तेल में आप इसको इस तरीके से मिला लीजिए, एक घोल बना लीजिए, जिससे भगवान को हम आराम से उनके ऊपर एक लेपन कर सकें, ऐसा गाढ़ा होना चाहिए। अब शुरुआत हम कैसे करेंगे? शुरुआत हम करेंगे हनुमान जी के बाएं पैर से। जय श्री राम बोलते हुए बाएं पैर पर लगाएंगे, फिर हम दाहिने पैर पे लगाएंगे और इसी तरीके से हम ऊपरी क्रम में मूर्ति के बढ़ते रहेंगे और ऐसे फिर हम ऊपरी क्रम में आएंगे। लाल करने के उपरांत एक स्वच्छ जनेऊ नया, उसको हम शुद्ध करके और इसमें भी हम थोड़ा सा ये लेपन लगा के प्रभु हनुमान को हम धारण कराएंगे। फिर जो लेपन है हमारा सिंदूर और चमेली का तेल का, इससे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, हनुमान जी का ये हृदय भाग है, यहाँ पर आपको मन में फिर भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए उनका मुखार बिंदु अपने हृदय में स्थापित करते हुए, और उनको अपने लग रहा है कि जैसे भगवान सामने बैठे हैं, हनुमान जी उनके बगल में नीचे उनके पैरों के पास बैठे हैं, चरणों के पास, और हम हनुमान जी के ये हृदय वाले भाग में या सीने वाले भाग में हम जय श्री राम लिखेंगे। फिर हम भगवान जी का जो वस्त्र है उसको शुद्ध कर जल से और उनको पहनाएंगे। फिर एक ये रुई कपास कॉटन हम लेंगे, इसको हम जल में थोड़ा सा भिगा के रखेंगे और हनुमान जी की आँखों पे अगर लग जाता है सिंदूर, जो अक्सर हम लोगों से लग जाता है, तो उसको हम इस तरीके से साफ करेंगे। फिर हम हनुमान जी के लिए जो माला लाए हैं उस माले को लेंगे, उसको भी हम शुद्ध करेंगे जल से। शुद्ध करने के बाद इत्र, कोशिश करिए कि आपको शुद्ध इत्र ही मिल जाए, मिलता है मार्केट में, थोड़ा सा प्रयास करने पर मिल जाता है। तो इत्र को हम माले में इस तरीके से लगाएंगे, जिससे वातावरण और सुगंधित हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि खुशबू का उपयोग करने से हमारा मन और चित्त प्रसन्न होता है, इसलिए हनुमान जी भी हमारे
प्रसन्न होंगे हमारी इस पूजन से। ये भाव रखते हुए मन में हनुमान जी को हम फिर माला अर्पित करेंगे। माला अर्पित करने के बाद फिर सर्वप्रथम और बहुत महत्वपूर्ण ये तुलसी दल है, जिसमें कहा जाता है कि माता सीता का वास होता है। इसके लिए हम ये तुलसी दल लेंगे। देखिए ये दल के रूप में है। दल इसलिए कहते हैं कि इसमें बहुत सारी पत्तियां हैं, तो इसको दल कहते हैं इस तरीके से। और ये दल को लेकर हम हनुमान जी के मस्तक पर इस तरीके से माले के नीचे इनको विराजित कर देंगे। और ये तुलसी दल जब शाम को या दूसरे दिन जब आप माला बदलते हैं तो तुलसी दल प्रसाद स्वरूप लेकर आप इसको परिवार में और बाकी सदस्यों को आप बांट सकते हैं। माले का क्या करना है, जब आप दूसरे दिन का नियम क्या है कि इसको आपको ससम्मान हनुमान जी से उतारना है। पहले अपने मस्तक पे लगाना है, फिर अपने हृदय पर लगाना है और भगवान हनुमान से और रामचंद्र जी से प्रार्थना करना है कि भगवान हमारे हृदय में भी आपका वास हो। और फिर उस माले को दोनों नाकों के ये जो छेद होते हैं इसको सांस खींच के उसको सूंघना है जोर से इस तरीके से, जिससे जो 3 घंटे 5 घंटे 8 घंटे 12 घंटे का जो भगवान ने ये अर्पण हुआ माला पहना हुआ है तो उसमें उनकी जो शक्तियाँ विराजित हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं और हमारे अंदर की बुराइयां नष्ट होकर हमारे अंदर अच्छाइयों का समावेश होता है। ये चीज़ें हो गई तो पूजा निमित्त। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप भोग हनुमान जी को कुछ फल, जो भी व्यवस्था हो, जो भी सीज़न हो, जो भी आपके यहाँ मिल जाया करते हैं, साफ, लेकिन फल का नियम यह है कि वो सड़ा गला ना हो, साफ हो और धुला हुआ हो। साथ में कोई मिठाई हो, जैसे यहाँ लाल पेड़ा है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं कुछ है आप करते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि घर में थोड़ा सा लाल चना, जिसको कहा जाता है कि घोड़े खाते हैं, घोड़े वाले चना, लाल चना जो होता है उसको आप थोड़ा सा एक कटोरी भर रात में भिगा दीजिए, सवेरे वो फूल जाएगा। उसको हल्का सा धो के और शुद्ध गुड़, साफ गुड़ और गुड़ और चने का हनुमान जी को भोग लगाइए। इसके अलावा आप भगवान जी को कोई खास मनोरथ है या कहते तो हनुमान जी से इच्छा पूर्ति के लिए अपने आप खड़ा नारियल जो हम देवी माँ को अर्पित करते हैं नवरात्रों में, उसका वो भी अर्पित कर सकते हैं। पान का बड़ा महत्व है। खड़ा पान जो पूजा में इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर पीछे डंठी होती है और आगे का भाग नुकीला होता है, कटा फटा ना हो, सड़ा ना हो, दाग ना हो उस पर, वो पान आप अर्पित कर सकते हैं। खीर का बहुत महत्व है। घर की बनी शुद्ध दूध के गाय की खीर का भोग लगाइए। ये सब विशिष्ट प्रयोजन के लिए है और इससे हनुमान जी की विशिष्ट कृपा आप पर होती है। लेकिन सर्वप्रथम तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, हनुमान जी तभी प्रसन्न होंगे जब पहले आप भगवान श्री राम को आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। और भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए आप केवल राम नाम का जाप करिए। आप राम नाम का जब जाप करेंगे तो हनुमान जी आपसे अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपके पास कुछ भी नहीं होगा, केवल आप हाथ जोड़कर भी उनसे प्रार्थना करेंगे तो आपके सारे कार्य बनते चले जाएंगे। जय श्री राम। हर हर। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और पूजा की विधि समझ में आई होगी कि कैसे आपको करना है, किन नियमों का पालन करना है, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।